नमस्कार। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश लेसन 5 क्वालिटी समरी इन हिंदी। मिस्टर गैसलर वह जूते बनाने वाला था जो लेखक के पिता के जूते बनाया करता था। लंदन में छोटी दुकानें जोड़कर उन्होंने एक दुकान बनाई थी और उस पर लिखा था गैसलर ब्रदर्स। गैसलर ब्रदर्स बहुत अच्छे जूते बनाते थे। लेखक को पहले जूते उनसे तब मिले जब वह 14 वर्ष का था। उनके जूते उसे रहस्यमय और अद्भुत लगते थे। मिस्टर गैसलर कहते थे कि ऐसे जूते बनाना एक कला है। लेखक मिस्टर गैसलर की दुकान पर कम ही जा पाता था क्योंकि मिस्टर गैसलर के बनाए जूते बहुत चलते थे। ऐसा लगता था मानो जूतों का सार उनके अंदर समाया हुआ है। गैसलर भाई कोई नौकर नहीं रखते थे। वे सारा काम खुद करते थे। लकड़ी की एक कुर्सी थी जिस पर बैठकर ग्राहक प्रतीक्षा करता था। फिर एक भाई अपने कार्यस्थल से आता। वह चमड़ा दिखाता, बनने का समय बताता और ऑर्डर ले लेता। लेखक ने देखा कि सारा समय दोनों भाई चमड़े को देखते रहते थे। एक दिन लेखक ने मिस्टर गैसलर को बताया कि जूतों का एक जोड़ा चरमराने की आवाज़ करता था। पहले तो गैसलर को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब लेखक अपनी बात पर अड़ा रहा तो उसने कहा कि वह उसे वापस भेज दे। उसने वचन दिया कि या तो वह उन्हें ठीक करके देगा या फिर बिल से उनके पैसे कम कर देगा। मिस्टर गैसलर की चिंता देखकर लेखक को खेद हुआ कि उसने इस बात का उल्लेख ही क्यों किया। एक बार लेखक मिस्टर गैसलर की दुकान पर पहुंचा। उसके पैरों में किसी दूसरी दुकान से खरीदे गए जूते थे। बिना चमड़ा दिखाए ही उसने ऑर्डर ले लिया। लेखक के जूतों की ओर इशारा करके उसने कहा कि वे उसके नहीं थे। उसने एक जूते की तरफ अपनी उंगली से दबाकर कहा कि उसे पता है कि वे जूते लेखक को वहाँ पर काटते होंगे। पहली बार मिस्टर गैसलर ने लेखक से खुल के बात की। उसने उन बड़ी फर्मों के खिलाफ शिकायत की कि वे अपने जूतों को गुणवत्ता की चिंता नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें सारा काम मिल जाता है। इस बात को लेकर उसके मन में गुस्सा था कि विज्ञापन आजकल महत्वपूर्ण बन गए हैं। उसने लेखक से कहा कि इसी कारण से उसके लगभग सारे ग्राहक उसे छोड़कर चले गए हैं। काफ़ी समय बाद मिस्टर गैसलर की दुकान पर गया तो उसने पाया कि 2 में से एक छोटी दुकान के ऊपर कोई और नाम लिखा हुआ था। उस दिन मिस्टर गैसलर को आने में हमेशा से अधिक समय लगा। लेखक ने मिस्टर गैसलर से कहा कि आपने अपनी दुकान पर क्या किया है। उसने लेखक को बताया कि वह बड़ी दुकान का खर्च नहीं उठा पा रहा था, इसलिए उसने आधी दुकान बेच दी। कई महीनों बाद लेखक गैसलर की दुकान पर फिर पहुंचा। मिस्टर गैसलर ने लेखक को बताया कि उसका बड़ा भाई मर चुका था। लेखक को छोटे भाई पर दया आई। इसी कारण से उसने उस दिन कई जोड़ियों का ऑर्डर दिया। लगभग 1 वर्ष बाद फिर से उस दुकान पर गया तो देखा कि मिस्टर गैसलर बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। वह लेखक को पहचान न सका। लेखक ने कई जोड़ी जूतों को ऑर्डर दे दिया। उसे वे जूते काफ़ी दिन बाद मिले, परंतु वे अब तक मिले सभी जूतों में सर्वश्रेष्ठ थे। 1 सप्ताह बाद लेखक उस रास्ते में गुजरा और देखा कि मिस्टर गैसलर का नाम दुकान से हट चुका था। अंदर उसे एक युवा अंग्रेज आदमी दिखा। उसने उसे बताया कि दुकान उसने ले ली है। पूछने पर उसने बताया कि मिस्टर गैसलर की मृत्यु हो चुकी है। वे लंबे समय से भूखे रहा करते थे। उस समय उस आदमी ने बताया कि मिस्टर गैसलर व्यापार में असफल रहे थे। वह अपना सारा काम खुद ही किया करते थे। परिणाम स्वरूप उसे जब कोई ऑर्डर मिलता था
तो उसे पूरा करने में उसे बहुत समय लगता था। ग्राहकों को लंबी प्रतीक्षा पसंद नहीं थी। इस प्रकार उसके सारे ग्राहक चले गए। फिर वह कभी विज्ञापन भी नहीं देता था। उसने सदा केवल सर्वोत्तम चमड़े का प्रयोग करके सबसे उत्तम जूते बनाए। ये था इंग्लिश क्लास 7 का लेसन 5 क्वालिटी समरी इन हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभ ले सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।